औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खीची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और मौजू है हमारा आज का जी, कील मुहासे क्यों निकलते हैं, इसके असबाब क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं। दोस्तों, हमारे बहुत सारे बहन भाइयों ने, ख़ास तौर पर नौजवानों ने इस बारे में बहुत सारे सवालात किए हैं जी कि कील हैं, मुहासे हैं और नोकीले रंग के जो है वो फिंसियाँ निकलती हैं, एलर्जी होती है, चेहरा ख़राब हो गया है, रंगत काली हो गई है। तो इस बारे में कोई नुस्खा बता दें। तो मेरे भाई यकीन कीजिए कि नुस्खे में कुछ भी नहीं है। जब तक आपको किसी मर्ज़ की तारीफ़, माहियत, असबाब मालूम नहीं होंगे, आपके लिए नुस्खा फजूल है और वो फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान देगा। तो इसलिए हमने सोचा कि इस बारे में आपको मुकम्मल जो है वो आगाही दी जाए। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और इसमें हम सबसे पहले इस मर्ज़ की तारीफ़ देख लेते हैं। दोस्तों, कील मुहासे इंसानी जल्द की एक आम बीमारी है जिसमें ज़्यादातर नौजवान मर्द व ख़वातीन मुब्तला होते हैं। शबाब यानी जवानी में, जहां हर नौजवान मर्द औरत की ये फितरी ख्वाहिश होती है कि इसका चेहरा मिसले गुलाब दिखाई दे। ऐसी सूरत में चेहरे पर कील या मुहासे एक अजियत से कम नहीं और इनसे छुटकारा पाने के लिए हमारे मर्द व ख़वातीन नौजवान पैसा जो है वो पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन इससे छुटकारा हासिल नहीं कर पाते क्योंकि हर किस्म की क्रीमें, हर किस्म के लोशन और ब्यूटी पार्लर बाहर से इन कील मुहासों का इलाज करना चाहते हैं, जो कि मुमकिन नहीं क्योंकि ये मसला जो है वो बैरूनी नहीं है, इसका सबब बाहर से नहीं है बल्कि ये अंदरूनी निज़ाम की ख़राबी से लाहक होने वाला मर्ज़ है। तो ये अंदरूनी तौर पर ही ठीक होगा। तो ये इसकी तारीफ़ हमने पढ़ ली। अब हम चलते हैं इसके असबाब की तरफ। तो दोस्तों, नौजवान मर्दों ख़वातीन में निकलने वाले जो मुहासे हैं, कील हैं, इनका ताल्लुक़ चूँकि बाहर से नहीं है और ये इनके जो है वो जिनसी निज़ाम से जो है इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ठीक है, तो जो मर्द व ख़वातीन जो है जवानी में जब कदम रखते हैं तो उनके जिनसी निज़ाम जो है वो काम करना शुरू हो जाता है और इनके जो जिनसी फुजलात हैं वो जब अखराज नहीं पा सकते या जिनसी निज़ाम तेज़ हो जाता है तो उनके चेहरे पर कील मुहासों की शक्ल में ये जिनसी फुजलात जो हैं वो इसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसमें ख़वातीन में जो है वो हैज़ की ख़राबियाँ होती हैं। ठीक है जी, और जो नौजवान मर्द हैं उनमें इहतलाम जो है वो इसका सबसे बड़ा सबब होता है। ठीक है जी, इसके अलावा गैस, कब्ज़ भी इसके अहम असबाब हैं। इसके अलावा जनाब फ़ास्ट फूड हो गया, कोला मशरूबात हो गए, बिरयानी हो गई, पकोड़े, समोसे, अचार हो गए। ठीक है जी, तो वो इस मर्ज़ का जो है वो अहम सबब है क्योंकि इसमें ये सारी ग़िज़ाएँ जो कि तुर्श हैं, प्रोटीन वाली हैं, सौदावी ग़िज़ाएँ हैं, खाने से एक तो जिनसी निज़ाम तेज़ होता है, जिनसी फुजला ज़्यादा बनता है और इसके अलावा गैस और कब्ज़ ज़्यादा होती है, खून गाढ़ा होता है और खून का कवाम जो है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से तबीयत मुदब्बरा बदन उस जिनसी मवाद को, जिनसी फुजलात को जिल्द के ज़रिए जिल्द के मसामात के ज़रिए निकालने की कोशिश करता है हमारे जिस्म का दिफाई निज़ाम। अब चूँकि ये गाढ़े जो मवाद है, जिनसी फुजलात हैं, ये हमारी जिल्द के मसामात से अखराज नहीं पाते, जिसकी वजह से ये वहाँ पर कील मुहासों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, रंगत को गंदमी कर देते हैं, स्याह कर देते हैं, चेहरे को बिगाड़ देते हैं, ख़ारिश होती है, निशानात पड़ जाते हैं। ये इसके अहम असबाब हो गए। अब हम चलते हैं जी इसकी अलामात की तरफ। तो चूँकि कील मुहासे ज़्यादातर चेहरे पर ही होते हैं और ये मोटी मोटी फिंसियाँ पैदा हो जाती हैं जिनके मुंह पर डाट की तरह गलीज़ रतूबात होती हैं। इन फिंसियों को अगर दबाया जाए तो जर्दी माइल गलीज़ रतूबत निकलती है
اور इनसे गाहे खून भी निकलता है। कभी इनमें जलन होती है और कभी जलन नहीं होती, और कभी नौजवान जो है वो नाखून से कुरेद कर इसको निकालते हैं तो गड्ढा पड़ जाता है, और ये गड्ढा जो है मुश्किल से भरा करता है और चेहरे पर निशान डाल जाता है। और जब नौजवानी की उम्र में चेहरा शादाब हो, सफ़ेद हो, तो ये जो कील महासे हैं वो इंतहाई बुरे लगते हैं और चेहरे को बिगाड़ देते हैं और रंगत को गंदमी माइल कर देते हैं। तो ये इसके असबाब हो गए। तो अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ। इलाज की तरफ जाने से पहले एक बात याद रखें कि इसमें हमें सबसे पहले जो है वो ग़िज़ा को ध्यान में रखना है। फास्ट फूड बंद कर देने हैं, प्रोटीन वाली जो ग़िज़ाएँ हैं ये भी बंद हैं, सौदावी ग़िज़ाएँ बंद हैं, तुर्श ग़िज़ाएँ बंद हैं, और इसकी जगह कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं जी? फैट्स, सफ़रावी ग़िज़ाएँ जो हैं वो इस्तेमाल करनी। ठीक है जी। इलाज की तरफ बढ़ने से पहले देखें जी कि अगर गैस और कब्ज़ बहुत ज़्यादा होती है तो इस सूरत में आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इसमें पहले नंबर पर है जी सना मक्खी, दूसरे नंबर पर है कलवंजी, और तीसरे नंबर पर है तेज़पात। ठीक है, ये आपने बराबर वज़न लेना है जी। बराबर वज़न लेकर पाउडर कर लें, और इसको आपने 4 रत्ती ता 6 रत्ती तक दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है इस नुस्खे को। ठीक है जी। तो इंशाअल्लाह इस नुस्खे से बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। इसके साथ आपने ये नुस्खा जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। नंबर 1 पर हल्दी है, नंबर 2 पर मुलट्ठी है, और नंबर 3 पर गंधक आमलासार है। ठीक है जी। इन तीनों को बराबर वज़न पाउडर कर लें और 2 ग्राम दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ख़वातीन जो हैं वो हल्दी, मुलट्ठी, गंधक आमलासार और इसमें सौंफ जो है, ये चारों चीज़ें बराबर वज़न लेकर इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है जी। तो ये तो नुस्खा जात थे जी खाने वाले। अब इन दानों पर लगाने वाले आपको एक नुस्खा जो है वो बताया जा रहा है। ये आपने इन दानों पर लगाना है। इसमें पहली चीज़ है जी हल्दी, ठीक है, दूसरी चीज़ है राई, ठीक है, और तीसरी चीज़ है गंधक आमलासार। ये आपने बराबर वज़न लेकर इसको इंतहाई बारीक पाउडर करना है, बल्कि कपड़ छान कर लें। ठीक है जी, यानी कपड़े से छान लें ताकि इंतहाई बारीक जो है वो आपको पाउडर मिल जाए। अब ये जो पाउडर है सफ़ूफ है, ये आपने लेना है जी 1 तोला। ठीक है जी, 1 तोला लेकर इसको अर्के गुलाब से पेस्ट बनाएं। ठीक है जी, अर्के गुलाब से पेस्ट बनाएं और इन दानों पर रात को लगाएं। ठीक है जी, 2 घंटा ये पेस्ट लगा रहना चाहिए। उसके बाद 2 घंटे बाद इसको हाथों से झाड़ के उतार दें और सुबह किसी अच्छे साबुन से मुंह धो लें। तो इस तरतीब को इस्तेमाल करने से हर किस्म के कील महासे जहाँ दूर होंगे, वहाँ आपका मैदे का निज़ाम भी ठीक होगा, खून का कवाम भी ठीक होगा, खून पतला भी होगा, उसमें रुके हुए फासिद मादे भी खारिज होंगे, रंगत भी निखरेगी और चेहरा मिसले गुलाब हो जाएगा।